जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में कुछ सवालों को हल करेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट लाइफ में तो आपके काम आता है, दैनिक जीवन में भी काम आता है, व्यवहारिक जीवन में भी काम आता है। माप तौल या कोई हिसाब लगाते हैं तो गणित का ही उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्या 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है, सही रहेगा। यहां पर बात कर ले 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। चलिए, 1 घंटा बराबर कितने मिनट? इसको समझने के लिए आप समझिए कि दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट होंगे आपके। 60 मिनट होंगे। और 1 मिनट में होंगे आपके 60 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 60 मिनट। अब हमारा कह रहा अगला प्रश्न, त्रिभुज के कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज 3 तरफ से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि वो 3 तरफ से घिरी हुई है, ढकी हुई है, तो इसमें 3 ही भुजाएं होंगी। 1 2 3। 3 ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समकोण, विषमकोण या अदर। तो सामान्यतः त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। त्रिभुज की परिभाषा यह है कि सामान्यतः 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या? यह सूत्र पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। भुजा गुणे भुजा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर इसको कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर। अगला प्रश्न है दैनिक जीवन का। आज बहुत ही आसान प्रश्नों को लेकर आए हैं, ताकि समझने का स्तर हम कुछ इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। शून्य से शिखर की ओर, यह है शून्य आपका, शून्य, और यह है शिखर। शून्य से शिखर की ओर, बेसिक से एडवांस की ओर हम बढ़ेंगे। शून्य से शिखर की ओर, धरातल से आकाश की ओर कह सकते हैं। 1000 मिलीलीटर बराबर कितने लीटर? ये समझने के लिए कि 1000 मिलीलीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml बराबर कितने लीटर, ये प्रश्न कह रहा है। तो आपको पता है 1000 ml बराबर 1 लीटर, LTR लीटर। 1 लीटर में 1000 ml की मात्रा होती है। यदि आप जो धारिता बनाई गई है, 1000 लीटर आपको पानी नापना है, मान लीजिए पानी नापना है 1 लीटर, तो वो बराबर होगा आपके 1000 ml के। 1000 ml के आपको तेल, डीजल, पेट्रोल या कोल्ड ड्रिंक या सोडा, पानी या डीजल, पेट्रोल, आपको सरसों का तेल
ऐसी चीज़ें बोतल में मिलती हैं, नाप की मिलती हैं, वो ml में ही नापी जाती है। ml से लीटर का निर्धारण होता है कि 1000 ml बराबर 1 लीटर, ये समझ लीजिए। 500 ml को आधा लीटर कहते हैं, 250 ml को 250 ग्राम कहते हैं या पाव कहते हैं। अब प्रश्न कह रहा अगला, 9 का वर्गफल क्या होगा? वर्गफल, अब 9 ये है, ऐसे लिखेंगे 9 का वर्ग बराबर 9 9 81, ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब किसी भी अंक का संख्या का अगर वर्गफल निकालना है, जैसे 9 का दिया गया, तो आप 9 गुने 9 कर सकते हो। 9 गुणा 9 बराबर 9 9 81। अगर यहीं पर क्यूब पूछ लेता है, 9 का क्यूब क्या होगा? इसको ऐसे करेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 गुणा 9 कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। जो घात है उस अंक को उतनी बार गुणा किया जाता है। सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए 9 की घात 5 हो, फिर हम करेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणे 9 गुणे 9, फिर जो उत्तर आएगा आपका उत्तर होगा। जो घातांक है, 9 की जो घातांक होगी उसको उतनी बार गुणा करना पड़ेगा। अब यह दूरी का सवाल है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? क्या 10 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, 1000 मीटर होगा, 10,000 मीटर होगा? हम दूरी को किसमें नापते हैं? मीटर में। दूरी का मात्रा, मानक मात्रक क्या है? दूरी का मीटर। दूरी को हम मीटर में नापते हैं। दूरी को हम मीटर में नापते हैं, ये ज्ञात होना चाहिए। दूरी नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मीटर का। आप कह रहा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपने सड़क किनारे पत्थर गड़े हुए देखे होंगे किलोमीटर के। यहाँ लिखा होगा मान लो दिल्ली 100 किलोमीटर, फिर आगे जाओगे, अगर आप उल्टी दिशा में जा रहे हो तो बढ़ता रहेगा, अगर दिल्ली की तरफ आ रहे हो तो घटता रहेगा। तो ऐसे कुछ ये सड़क किनारे गड़े होते हैं और ये दूरी को दर्शाते हैं। वो लगभग 1000 मीटर की दूरी पर गड़े होते हैं और वो दर्शाते हैं रास्ते, जो हमारा रास्ता है उसको दर्शाते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमारी मंजिल कितनी दूर है। ये संकेतक होते हैं, ये समझिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रश्न कह रहा 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा? 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा? जब 1/4 को हम दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे तो आपका आएगा 0.25। 0.25 ये दशमलव रूप है। प्रश्न, पंचभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? पंचभुज मतलब 5 भुज वाले। ये ऐसे कुछ आकृति होगी पंचभुज की। 1 2 3 4 और ये 5। पंचभुज कितनी भुजाएं होंगी? 5 भुजाएं होंगी। पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी। अब प्रश्न कर रहा आयत के विपरीत भुजाएं होती हैं। आयत एक ऐसी आकृति होती है जो 4 भुजाओं से घिरी होती है और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो कह रहा है आयत के विपरीत मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। ऑप्शन नंबर ए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। याद रखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो कैसे लंबाई 10 लिख देंगे, चौड़ाई 5 लिख देंगे, बराबर 50। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आयत के विपरीत भुजाएं आपस में हमेशा बराबर होती हैं, समान होती हैं।
अगला प्रश्न, 1/2 प्लस 1/2 बराबर, प्रश्न ये कह रहा है 1/2 मतलब किसी संख्या का या किसी वस्तु का 1/2 मतलब आधा और प्लस आधा कितना होगा? किसी संख्या का 1/2 प्लस 1/2 बराबर आधा आधा है तो मिला के 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा आपका। यदि आधे और आधे को आप जोड़ोगे, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, वो आधी है और एक आधी वस्तु मिला दी जाएगी तो एक वस्तु हो जाएगी। समझने वाली बात है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।